हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है विज्ञान। बेटा, ये वर्कशीट 14 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों की से बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते। बेटा, हम ये जो सूक्ष्म जीव के बारे में पहले भी 2-3 वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों को अब तक तो पता चल गया होगा कि सूक्ष्म जीवों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। ये सूक्ष्म जीव एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास हवा, पानी, सांस या संपर्क द्वारा जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं बेटा? एक संक्रमित व्यक्ति से, जो बीमार है, उससे दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में हवा, पानी, सांस या संपर्क के द्वारा जाते हैं। आज हम मानव और पशुओं में सूक्ष्म जीव के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में जानेंगे। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं। हमने ये देखा था कि लैक्टोबैसिलस से क्या बनता है, सूक्ष्म जीव से दही बनता है। इसके अलावा हमने कई एग्जाम्पल्स और भी लिए थे, और इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस तरह हानिकारक है। तो आज उसी को ही कंटिन्यू करते हुए हम आगे देखते हैं। मानव में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियां। अब देखो, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? मनुष्य को या मानव के लिए क्या होते हैं? बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। तो आइए देखते हैं। हमने सूक्ष्म जीवों के विभिन्न प्रकार भी देखे थे, जैसे कि प्रोटोजोआ, जीवाणु और वायरस। तो देखते हैं कि प्रोटोजोआ द्वारा कौन सी बीमारी होती है। बेटा, प्रोटोजोआ द्वारा मलेरिया। कौन सी बीमारी? ये एक सूक्ष्म जीव का प्रकार है प्रोटोजोआ। इसके द्वारा कौन सी बीमारी होती है बेटा? मलेरिया। इसी तरह जीवाणु द्वारा देखिए कौन सी बीमारी होती है? क्षय रोग, जिसे हम टीबी भी कहते हैं। क्षय रोग, हैजा और आंत्र ज्वर, इसको क्या कहा जाता है? क्षय रोग, हैजा और आंत्र ज्वर। और इसके अलावा वायरस के द्वारा देखिए कौन कौन सी बीमारी होती है? पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए और चेचक। ये सारी बीमारियां हैं जो हमें सूक्ष्म जीवों द्वारा होती है। तो बेटा, आप अपनी वर्कशीट में इन सब सूक्ष्म जीवों, जो ये पूरा चार्ट है, ये एक चार्ट बना लेंगे, क्योंकि ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में या आपके एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा क्या आगे क्वेश्चन दिया गया है वर्कशीट में। बीमारियों से बचाव के उपाय। अब इन बीमारियों से बचाव के क्या क्या उपाय हैं? तो देखिए, अपने आसपास सफाई रखें और खुले में शौच न करें। तो बेटा देखो, फर्स्ट तो है कि अपने अगर आसपास सफाई होगी तो वहाँ सूक्ष्म जीव नहीं बनेंगे, और अगर सूक्ष्म जीव नहीं बनेंगे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है? अपने आसपास सफाई करना है और खुले में शौच नहीं करनी है। नेक्स्ट देखिए, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोएं। तो बेटा, ये तो देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमेशा क्या करना है? हाथों को बहुत अच्छे से धोना है। पानी को अपने आसपास इकट्ठा न होने दे। पानी को बेटा इकट्ठा नहीं होने देंगे। देखो, आपको पता है कि मलेरिया और डेंगू ऐसी बीमारियां जो मच्छरों द्वारा होती है, या जैसे कि आपने देखा कि प्रोटोजोआ द्वारा हो रही है। हमने देखा ना, मलेरिया किसके द्वारा होती है बेटा? प्रोटोजोआ, सूक्ष्म जीव द्वारा, लेकिन इसका वाहक होता है मच्छर। तो अगर पानी आसपास गंदा पानी इकट्ठा होता है तो वहां पे मच्छर पनपते हैं, और इन मच्छर में क्या होता है? प्रोटोजोआ, सूक्ष्म जीव होता है, जो कि क्या करता है? हमें बीमार करता है। तो इसीलिए आसपास कहीं पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। बच्चों को समय समय पर टीका लगवाएं। अब देखो, वैक्सीनेशन होता है, तो जो जो एज वाइज टीके दिए जाते हैं, तो बच्चों को समय समय पर टीका लगवाते रहना चाहिए। खांसते समय मुंह पर रुमाल रखें। अगर आपको खांसी आ रही है तो आपको हमेशा अपने मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। देखते हैं आगे, देखिए क्या दिया गया है। एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है। देखो, जो एंथ्रेक्स है वो एक मानव और मवेशी मतलब पशुओं में भी होने वाला रोग है, जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। ये यहाँ पे याद करिए, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी है जो क्या होती है? मानव और मवेशी दोनों में होती है, जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु द्वारा होती है। इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा आज की वर्कशीट हम कर चुके हैं, इसे समझ चुके हैं। अब हम करते हैं बेटा इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखिए क्या है क्वेश्चन आंसर बेटा? स्वयं को जांचिए, निम्नलिखित का मिलान करें। तो आइए हम पहले करते हैं मिलान। हमें यहाँ पे सब कुछ समझाया गया है बेटा, तो आइए मिलान करते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए क्या है। हाँ जी, बताइए। सबसे पहले जीवाणु। इनमें से जीवाणु कौन सा है बेटा?
बिल्कुल। देखिए हम करते हैं लैक्टोबैसिलस से क्या होता है बेटा, अभी मैंने आपको बताया था दही का जमना। दही का जमना क्या है, लैक्टोबैसिलस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर 1। ठीक है, उसके अलावा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से क्या हो रहा था, मलेरिया, तो ये हो जाएगा नंबर 2। ठीक है, ये हो जाएगा नंबर 2। अब करते हैं जीवाणु। जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है, हैजा। हैजा किसके द्वारा होता है बेटा, जीवाणुओं के द्वारा। और नंबर 4 पर है वायरस। वायरस के द्वारा क्या होता है, चेचक। तो ये हो जाएगा नंबर 4 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर समझते हैं। लैक्टोबैसिलस से क्या होगा, दही के जमने के लिए कौन सा बैक्टीरिया चाहिए होता है हमें, लैक्टोबैसिलस। मैंने बहुत सारे बच्चों से ये क्वेश्चन किया था कि दही में जमने वाले बैक्टीरिया का नाम बताइए, तो बहुत बच्चों ने इसका कमेंट करके मुझे आंसर दिया और लगभग सभी बच्चों का ये आंसर सही था कि दही में जमने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है, लैक्टोबैसिलस। जिस भी बच्चे ने आंसर किया था इसका, उन सब बच्चों के लिए गुड, बहुत अच्छे बेटे, आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है बेटा, मलेरिया का कारक है। प्रोटोजोआ क्या है, मलेरिया का कारक है। नेक्स्ट देखिए, जीवाणु क्या है, हैजा का कारक। जीवाणु क्या है, हैजा का कारक। और वायरस का क्या है, चेचक का कारक। चेचक का कारक। ठीक है स्टूडेंट, तो आप मिलान कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट देखिए, मलेरिया से बचने के कोई 2 तरीके बताइए। मलेरिया से बचने के बेटा 2 तरीके। एक तो देखो, अपने आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। और ये सेकंड में हम ये लिख सकते हैं कि हमें पूरे स्लीव्स के कपड़े, मतलब जिससे ऐसे कपड़े पहने जिससे हमारा सारा शरीर क्या हो, ढका रहे। ऐसे कपड़े पहने जिससे हमारा सारा शरीर क्या हो, ढका रहे। घर के आसपास कहीं पानी ना जमा होने दें और घर की सफाई हो करते रहें। देखिए अपने आसपास सफाई रखें, घर के आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें। तो बेटा ये है दूसरे का आंसर। और यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम, तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं कि पूरे शरीर को ढक कर रखें। पूरे शरीर को ढक कर रखें। देखो 3 पॉइंट मिल गए बेटा, हम 3 पॉइंट लिख सकते हैं। पूरे शरीर को ढक कर रखें। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। फर्स्ट क्या हुआ, पानी को आसपास इकट्ठा न होने दें, अपने आसपास सफाई रखें और पूरे शरीर को ढक कर रखें। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, जिससे कि क्या हो, मच्छर आपको काट ना सके। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गए हमारे 3 पॉइंट। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली 3 बीमारियों के नाम बताइए। तो देखो बेटा, यहाँ पे बहुत अच्छे से आंसर दिया गया है। मानव में 3 बीमारियां जीवाणुओं द्वारा होती है, क्षय रोग, हैजा और आंत्रशूल। पहले आप ये लिख देंगे जीवाणुओं से होने वाली बीमारियां, फिर वायरस से होने वाली बीमारियां, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए और चेचक। तो ये आपका हो जाएगा बेटा 4th क्वेश्चन का आंसर। ये हो जाएगा आपका बेटा 3rd क्वेश्चन का आंसर। शायद देखते हैं, हाँ जी बेटा 3rd क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ये ना। एक बार फिर समझा देती हूँ। देखिए आपको सिर्फ ऐसे ही लिखना है कि जीवाणु से होने वाली बीमारियां, तो क्षय रोग, हैजा और आंत्रज्वर। वायरस से होने वाली बीमारियां, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए और चेचक। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा देखिए क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरी दुनिया एक महामारी से पीड़ित है, उस महामारी का नाम और सूक्ष्म जीवी का नाम बताइए जिसके द्वारा यह फैला है। इसे रोकने के कुछ तरीकों का उल्लेख करें। तो बेटा आप लोगों को पता है अभी कौन सी बीमारी फैली हुई है, हाँ जी बताइए, कोविड-19 है ना। और ये किसके द्वारा फैली गई है, कोरोना वायरस के थ्रू। ये आप सबको पता है। इससे रोकने के क्या क्या तरीके हैं, तो सबसे आसान बेटा यही है कि बार बार अपने हाथ धोते रहें, मुंह पर मास्क लगा के रखें, बार बार हाथ को सैनिटाइज करें, या इसके अलावा 2 गज की दूरी ज़रूर बना के रखें। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, दूरी ज़रूर बनाकर रखनी है। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा हम। तो आइए करते हैं स्टूडेंट इसका आंसर। दुनिया आजकल कोविड-19 से पीड़ित है और यह कोरोना वायरस SARS-CoV-2 वायरस, इसे ये भी कहते हैं बेटा, और इजी लैंग्वेज में कोरोना वायरस के द्वारा होता है। इससे सावधानी के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क लगाना चाहिए, हाथों को बार बार धोना चाहिए, दूसरों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना चाहिए। तो ये उपाय बेटा आप सबको पता है, आप अपनी वर्कशीट में कर लीजिएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब करते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे रोग का नाम बताइए जो मानव और मवेशी दोनों में होता है। तो बेटा एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है। तो आप पूरा ही लिख दीजिए, जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा बेटा, एंथ्रेक्स एक। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी है जो मानव और मवेशी दोनों में ही होती है। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।